चलिए आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे अभी वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। मीन्स इससे एक या दो दो तो कंफर्म पूछता है, मगर अगर एक भी पूछता है मीन्स एक या दो पूछता है। और जिस तरह से हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसको देख के तो यही लग रहा होगा ना कि इसको हम आंसर बनाने का स्पेस दिए ही नहीं है, क्योंकि इसमें आंसर बनाना ही नहीं होता, बस देख के टिक करना होता है। और चलिए बनाते हैं। तो फिर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 169 से भाग देने पर कोई संख्या 78 शेष छोड़ती है, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। मीन्स जो संख्या है 169, कोई संख्या है उसमें 169 से जब हम भाग देते हैं तो 78 शेष बचता है। संख्या हमको पता नहीं है कि कौन सा संख्या है, उस संख्या में जो 169 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 78 आता है। तो कह रहा है क्वेश्चन, तो उसी संख्या में, जो संख्या में 169 से भाग दिए हैं, तो उसी संख्या में हम 13 से जब भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। वो फिर उसी संख्या में भाग देना है और मीन्स उसका शेष क्या बचेगा ये पूछ रहा है। तो क्या करना है, जो शेष आया हुआ है, जो शेषफल बचा हुआ है उसमें 13 से भाग दे देना है। मीन्स 13 से 78 में भाग दे देना है। कितना बार में कटेगा, 13 छक 78, 78 बार में कट गया। मीन्स क्या आया, शेषफल कुछ नहीं आया, 0। तो जो शेषफल आएगा इसका वही आंसर हो जाएगा। शेषफल तो यहाँ कुछ नहीं है, शेष तो 0 बचा है, तो क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया, ए आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 37 से भाग दे तो शेष प्राप्त होगा। कितना शेष प्राप्त होगा। तो क्या एक कोई संख्या है जिसमें 296 से जब भाग देते हैं तो 75 शेष बचता है, और उसी संख्या में, जो संख्या में 296 से भाग दिया गया है, उसी संख्या में 37 से जब भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो क्या करेंगे, जो शेषफल आया हुआ है पहले से 75, उसमें 37 से भाग दे देंगे। कितना बार में कटेगा, कितना बार में लगेगा, 2 बार में करके देखते हैं। 7 दूना 14 की 4, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, यानी 37। इसका कितना शेष आया, 1। तो 1 क्या हो गया, शेष बचा, तो 1 इसका आंसर हो गया। क्या, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में 119 से भाग देने पर शेष 19 बचता है, किसी कोई संख्या है जिसमें 119 से भाग देने पे शेष कितना बच रहा है, 19 बच रहा है। यदि उस संख्या को 17 से जब भाग दिया जाता है तो कितना शेष बचेगा। तो क्या करेंगे, 19 में भाग दे देंगे। 19 में हम क्या करेंगे, 17 से भाग दे देंगे। तो कितना, एक बार में कटा, एक बार में लगाए तो कितना बचेगा, 2 शेषफल बचा। तो क्या हो जाएगा आंसर, 2, आंसर डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर, कोई संख्या है जिसको 45 से विभाजित करने पर 31 शेषफल बचता है। 45 से जब विभाजित करते हैं तो उसका शेषफल कितना बचता है, 31 बचता है। उसी संख्या को, जिसको 45 से विभाजित किए हैं, उसी संख्या को 15 से जब हम विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा। मीन्स से कितना शेषफल प्राप्त होगा, उसी संख्या में जब हम 15 से विभाजित करेंगे तो क्या करेंगे, शेषफल कितना दिया हुआ है, 31। 31 में 15 से भाग दे देंगे। जिस संख्या से विभाजित करने के लिए बोल रहा है उस संख्या से शेषफल में भाग दे देंगे। 15 दूना 30, कितना बचा, 1 शेष बचा। शेष जो बचा वही आंसर हो गया, जितना शेष बचेगा वही आंसर हो जाएगा, ए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, किसी संख्या
यदि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, यदि उसे 8 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। मीन्स कोई संख्या है जिसको 56 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो जब उसको 8 से भाग देंगे तो उसका शेष कितना बचेगा। तो 8 3 से मतलब बड़ा है, तो इसमें तो भाग देंगे नहीं, इसका शेष होगा वही इसका शेष होगा। मीन्स जो 56 का शेष बचा हुआ है 3, वही इसका आंसर हो जाएगा। 3C आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर जब शेषफल 63 प्राप्त होता है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है, तब उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। कुछ नहीं करना है, जो शेषफल पहले से किसी संख्या को 899 से भाग दिया गया है, उसका शेषफल जो 63 आया हुआ है 63, उसी में 29 से भाग दे देना है। कितना, 2 मरतबा में से 8 है क्या, 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा। शेषफल कितना आया, शेष आया 5, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। देखें कितना आसान है। थैंक यू।